अब थोड़ा और आगे चलते हैं, बहुपद के संकेत को, नोटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। नोटेशन देख लेते हैं, संकेत कैसे करते हैं। किसी भी नाम का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, वैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको नोटेशन कैसे करते हैं, उसका संकेत कैसे दिखाते हैं। ठीक है, तो px, gx, fx, yx, gy और fy, इस तरीके का आप अल्फाबेटिक लेटर को यूज करके आप क्या बना सकते हो, बहुपद का संकेत। ये फंक्शन को भी डिनोट करता है, ये फंक्शन को भी डिनोट करता है, ऐसे फंक्शन को भी डिनोट किया जाता है, नोटेशन किया जाता है, और पॉलिनोमियल को भी। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, देख लेते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, यदि px हमें क्या बताएं कि एक बहुपद का संकेत है, यानी एक बहुपद की जगह पे हम सिर्फ px लिखते हैं। बार बार एक लंबे से क्वेश्चन को लिखना तो संभव नहीं है यहाँ पे। यदि हम किसी बहुपद का क्वेश्चन को लिख दें तो किसी के मन में आएगा सर यही क्वेश्चन क्यों लिखे हैं, बात समझे। इसीलिए उसके स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह पे हम क्या यूज कर दिए हैं, px, gx, fx, yx, ऐसे कुछ यूज कर सकते हैं, यानी नोटेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि px यानी बहुपद px जो है x के चर में है, यदि px x की चर में बहुपद है, तो बहुपद में चर x के किसी भी मान कहने का मतलब किसी भी वेरिएबल का मान क्या होता है, तो कोई रियल नंबर ही होता है। तो किसी भी मान यानी रियल नंबर से जो मान प्राप्त हो उसे बहुपद का मान कहते हैं। यानी कहने का मतलब, चलो यहाँ पे दो क्वेश्चन, दो पॉलिनोमियल लिखे हैं, px, gx लिखे हैं। px बहुपद को संकेतित कर रहा है कि नहीं, इस बहुपद का ये संकेत है, इस बहुपद का ये संकेत है। तो देखो px के जगह पे तुम बोलेगा सर x के जगह पे बोलो, x के जगह पे क्या रख लें, x के जगह पे कोई एक रियल नंबर बोलो 2, चलो कुंदन बोल रहा है 2 रख लेंगे। जैसे 2 रखेंगे तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे 5 into 2 यानी x के स्थान पे किसी भी रियल नंबर से जो मान प्राप्त होता है, यानी से कहने का मतलब x के स्थान पे उस मान को, उस रियल नंबर को रखने से जो वैल्यू मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मान, यानी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आया। तो -2 क्या हो जाएगा, 10 - 2 क्या हो गया 8, यानी इस बहुपद का मान क्या आया, इस px का मान क्या आया भाई, 8 आया ना। तो इसका आंसर मेरा यही है, यही मेरा बहुपद का मान है। मान समझ में आ रहा है, उधर अभिनंदन को भी समझ में आ रहा होगा, अभिनंदन को क्या समझ में आ रहा है। चलो अब देख लो, इसमें तुम और कुछ बोलो, चलो 1 भी रख सकते हैं। कोई बोला सर -1 रखिए, कोई बोला सर -2 रखिए, कोई बोला सर -5 रखिए, ये बोला है x बराबर 1 रख लें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर जैसे 1 रखेंगे तो px बराबर क्या लिखे हैं, जहां पे मेरा x है वहां पे 1 रखेंगे, 5 × 1 -2 यानी 3 आ गया आंसर डायरेक्ट। चलो -7 रख देते हैं, इससे भी बड़ा संख्या, -1 क्या बड़ा संख्या है भाई, छोटा मोटा संख्या है। चलो px बराबर अब क्या है, अब देखो -7 रखेंगे तो 5 जहां पे x रहेगा उसी के जगह पे रखेंगे, क्योंकि ये जो रियल नंबर है या किसी भी वैल्यू लिखे हैं या रियल नंबर लिखे हैं, ये किसको रिप्लेस करेगा, सिर्फ वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। बात समझ में आ रहा है, ये किसको रिप्लेस करेगा, तो केवल और केवल वेरिएबल को रिप्लेस करेगा। यहाँ पे रख दो × -7 ठीक है, -2 क्या हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35 -35 प्लस माइनस का रूल लगाएंगे, साइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद -2 माइनस यार सर माइनस तो जुटता है सब। हाँ, यानी अब वही बोल रहे हैं, साइन प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे, कितना डीप में लेके जाएगा। बात समझ में आया, समझ में आया। तो ये जो निकल गया यहाँ पे -37
तो इस बहुपद का मान -7 पे क्या आ रहा है, -37 आ रहा है। इस बहुपद का मान यानी यहाँ पे जो बहुपद दिया है, इस बहुपद का मान x का मान यदि 7 रख रहे हैं तो बहुपद का मान 37 मिल रहा है। तो ये जो आंसर है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। x का मान जब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग रख रहे हैं, तो बहुपद का वैल्यू भी अलग अलग, मान भी अलग अलग मिल रहा है। ठीक है, बनाया। अब देखो इधर कोई बोले x का वैल्यू क्या रखें, सर 4 रखिए ना, 4 रखते हैं। चलो, और एक बात है, आप लोग सोचोगे कि सर बहुपद में सिर्फ x का ही टर्म यूज किया है, नहीं, x का ही आप वेरिएबल लिए हैं, तो आप x की जगह पे आप y ले सकते हो। जैसे यहाँ पे y का वेरिएबल लिए हैं, y के वेरिएबल का संकेत लिए हैं। यदि वेरिएबल में y होता तो यहाँ पे बीच में y डालते हैं। यदि यहाँ पे a होता, इस पॉलिनोमियल में क्या होता, a² प्लस 4a माइनस 25 ऐसा करके होता, तो यहाँ पे ga लिखते हैं, gx नहीं लिखते। हर बार ये संकेत है, लेकिन ये टर्म क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल रहा है, तो इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक, अब देखो कौन बोला है x का वैल्यू बोला है कोई 4, रख देते हैं 4। तो यहाँ पे ऐसे भी रखते हैं। अब देखो वैल्यू कैसे रखते हैं, यहाँ पे जो x है यहाँ पे हम रख देंगे 2, यहाँ पे जो x है यहाँ पे रखेंगे -7, ठीक है। यहाँ पे जो ऐसे कर लेंगे, यानी जहाँ पे x का वैल्यू है वो चीज रख दिए हैं। अब यहाँ पे है तो g x की जगह क्या रख देंगे 4 बराबर 4 रखो, यहाँ पे 4 रखते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 × 4 करेंगे और -25 कितना होगा, 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा और -25 हो जाएगा। तो 32 में से घटाओ तो भाई 16 को, बोलो 16 है सर, मारे ना 16 32 25 घटाओ, यस 25 है, 7 प्लस में 7 आ गया, 32 में 16 घटा, यानी क्या आ रहा है, यानी आ रहा है तुम्हारा g 4 पे आ रहा है वैल्यू 7। बात समझे? ऐसे अलग अलग वैल्यू पे अब हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देते रहे हैं, आप लोग इसको करें, ठीक है। यानी हम कह रहे हैं इस बहुपद का मान निकालो, ठीक है, इस बहुपद का मान निकालो, लेकिन किस पे कुछ वैल्यू दे दे, कोई रियल नंबर दे रहे। जैसे मान लो 1/2, तुम लोग कहोगे सर खाली आप उसको ही ले रहे हैं, नहीं ऐसा भी ले लो, इस तरीके से हम कर लेंगे इस पे देखो। और हम x बराबर क्या है 1/2, -1 -9 रियल नंबर को कुछ भी ले सकते हैं भाई, लो ना। तुम कहोगे सर x बराबर इसमें भी निकाल देंगे, इसमें भी निकाल देंगे, तो निकल जाएगा। ये सब पे वैल्यू दे रहे हैं। अब x का जो वैल्यू दिए हैं, इस मान के लिए बहुपद का मान क्या होगा ये निकाल के दिखाना हमको, ठीक है, क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्या, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, बहुपद का शून्यांक। तो इस चीज को एकदम दिमाग में बैठा लेना, बहुपद का मान और बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक और बहुपद का मान, ये दोनों में बहुत सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन समझ में नहीं आता है। शून्यक अब क्या है, बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मूल, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, एक ही चीज है, समानार्थी है, एक ही अर्थ निकलेगा। अब होता क्या है, कोई बहुपद दे दिया है, सिंपल सा समझा देते हैं, कोई बहुपद दे दिया है, उस बहुपद में आप चर का या x का कोई ऐसा मान रखो, जिसके लिए उस बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यांक, शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं। यानी आप देखो कोई वास्तविक संख्या है जिसे बहुपद px में चर के स्थान पर स्थापित करने पर यानी रखने पर यदि बहुपद का मान
शून्य प्राप्त हो तो उस वास्तविक संख्या को या रियल नंबर को क्या कहेंगे? बहुपद का शून्य कहेंगे या मूल कहेंगे। शून्य कहेंगे या क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। मूल, ठीक है, मूल कहेंगे, शून्य कहेंगे या मूल कहेंगे, सब एक ही बात है। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य आ जाए। तो आप लोग बताओ x के जगह पे हम क्या रख दें कि पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले हम लोग कुछ भी रख देते थे, कोई भी रियल नंबर रख देते थे। कोई भी रियल नंबर दिया होता था तो वहां पे रखते थे चर में, तो कुछ अलग नंबर आता था, कुछ अलग रियल नंबर आता था कि नहीं आता था? तो वो मेरा बहुपद का मान हो जाता था। लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशल नंबर रखना है, वह स्पेशल नंबर रखना है जिससे इस बहुपद का मान क्या है? शून्य आ जाए। सर दो रखेंगे। हाँ, तो देखो जिसके पास है थोड़ा मोड़ा ट्रिक वो समझ पा रहा है, तो डायरेक्ट दोनों बोल पा रहा है कि सर 2 रख देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। 2 - 2 = 0। चलो ये तो हुआ तुम्हारा क्या? डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं इसको फिर बच्चे समझें कैसे, इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, इस बहुपद के बराबर यानी शून्य को लाना है तो इस बहुपद के बराबर मान लेते हैं कि इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। इस तरीके से पहले इसको डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद से अब देखो यहाँ पे x के साथ क्या है? -2 है। जब इस चीज का पक्षांतर करेंगे, जब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम मान कैसे निकाल सकते हैं? पक्षांतर कर देंगे, सिंपल सा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो -2 है, पक्षांतर करेंगे +2 हो जाएगा। आया x का मान क्या है? +2 आया, यानी x का यही मान है जो पूरे बहुपद को 0 बना सकता है, इस बहुपद को 0 बना सकता है। वैसे यहाँ पे भी निकाल देंगे। यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ये तो फ्रिक्शन चीज है, लेकिन यहाँ पे अचानक बता पाओगे? थोड़ा मुश्किल होगा ना? ये इजी सा था तो बता दिए, ये थोड़ा उससे अपग्रेड है, थोड़ा हार्ड है ना? तो इसके लिए अब क्या करेंगे? तो GY = 2y - 3 = क्या लेंगे? 0 ले लेंगे। बराबर क्या होगा? FA इस क्वेश्चन में 3/2a - 9 = 0 ले लेंगे। अब इस ये नोटेशन को हटा लेते हैं, जैसे सब में करते हैं। 3/2a - 9 = 0, कोई दिक्कत है? साइड चेंज करेंगे तो 3/2 के साइड चेंज करेंगे +9। ये 2 क्या है? डिवीजन में के साथ 3 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में। तो ये जो डिवीजन में इधर है मल्टीप्लिकेशन में, जो मल्टीप्लिकेशन में वो डिवीजन में, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 9 × 2। अब 2 क्या? मल्टीप्लिकेशन में, और 3 क्या? डिवीजन में। 3 बनता 3 और 3 3 जा 3 एकम 3 और 3 3 के 9, ठीक है। और 3 गुना 6, ए का मान क्या आ गया भाई? 6। यानी ए के जगह पे तुम 6 रखो, यहाँ पे ए के जगह पे 6 रखो। देखो इस पूरे बहुपद का मान 0 आ रहा है। प्रूफ कर देते हैं। इस क्वेश्चन से तुमने तो देख लिया है, क्योंकि सर 2 रखे हैं तो यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे सर 2 रखे हैं, तो इस क्वेश्चन से हम लोग समझ गए हैं, क्योंकि सर यहाँ पे हम लोग क्या रखे हैं? 2 रखे हैं तो 0 आ गया है। यहाँ पे भी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। 3/2 को यहाँ पे रखो ना y की जगह, देखो 0 का ही वैल्यू मिलेगा। तो अब इसको भी समझ लेते हैं। देखो एक जगह पे क्या प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे जांच लेते हैं, क्या होगा? 6 को रखेंगे एक जगह पे, तो 3/2 एक जगह क्या रखेंगे? 6 को रखते हैं, 6 को रखें और -9 बराबर 0 रखेंगे। दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। इसको हम प्रूफ कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा, प्रमाणित हो जाएगा। तो देखो 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 -9, 9 से 9 खत्म, इधर 0 तो इधर भी 0, दोनों 0 आ गया। यानी जो बात बताए हैं वो सही है, जो बनाए हैं हम लोग सही है। यानी ए का वह मान या चर का वह मान या x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो। तो देखो इसी के लिए ना बहुपद का मान 0 हो रहा है, तो इसी मान को, इसी रियल नंबर को, इसी वैल्यू को क्या कहेंगे? बहुपद का शून्यक कहेंगे, बहुपद का मूल कहेंगे। कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत? और देखो
कॉन्सेप्ट ही क्या है भाई, फाउंडेशन है। तुम्हारे शिक्षा का फाउंडेशन क्या है, तुम्हारे एजुकेशन का फाउंडेशन क्या है, कॉन्सेप्ट। विदाउट कॉन्सेप्ट तुम रट के पढ़ सकता है लेकिन कुछ विशेष नहीं कर पाएगा। तो कॉन्सेप्ट होना तुम्हारे पास क्या है, बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझो। बहुपद के मान में, बहुपद के शून्य के मूल में थोड़ा सा अंतर है। क्या है कि बहुपद का जो मान है, वो बहुपद का मान कहता है कि चर का कोई भी मान, यदि किसी भी रियल नंबर को चर में हम फिट करे रखें तो कुछ भी वो रिजल्ट ला सकता है, कुछ भी उसमें वैल्यू आ सकता है। कोई भी रियल नंबर ही आएगा, कोई भी रियल नंबर वैल्यू आ सकता है, ठीक है। कुछ भी हो, वो जीरो भी आ सकता है, क्योंकि देखो जीरो को भी क्या कहेंगे, इसका वैल्यू ही आ रहा है, ये वैल्यू ही आ रहा है। लेकिन सिंपल तौर पे आप समझ लो कि जब आप x का या फिर चर का मान रख रहे हो ना, कोई भी स्पेशल नंबर रख रहे हो, तो उसको जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो एक रिजल्ट में कोई रियल नंबर आ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, हम बहुपद का मान कह लेंगे। और यहाँ पे शून्य का मतलब है या मूल का मतलब है कि बहुपद में कुछ ऐसा स्पेशल ही नंबर को रखना है। बात समझ में, ध्यान समझना, वहां पे कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो तो कुछ रिजल्ट आएगा। बहुपद के मान में आप चर के जगह पे, x के जगह पे कोई भी मान को रख दो तो कोई रियल नंबर हमको वहां पे मिलता है, प्राप्त होता है। लेकिन शून्य क्या कहता है, कोई भी मान के लिए ये नहीं है। शून्य कहता है या मूल कहता है कि बहुपद का केवल वही एक स्पेशल नंबर होना चाहिए, मान होना चाहिए, जिससे क्या हो जाए, बहुपद का मान शून्य आ जाए। तो ये बहुपद का मान ही तो निकालना है, तो बहुपद का मान निकालना, देखो शून्य आ रहा है, बहुपद का मान यहाँ पे निकाले तो शून्य आया, बहुपद का मान इधर शून्य आया, तो कुछ स्पेशल नंबर पे आया है। यहाँ स्पेशल नंबर क्या है, तो 2 है। यहाँ पे स्पेशल नंबर क्या है, 3/2 है। यहाँ पे स्पेशल नंबर क्या है, तो 6 है। a का मान 6 है, इसको जांच भी करके बता दिए हैं। तो यही ना मेरा शून्य है भाई, और यही छोटा सा अंतर होता है, और कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को क्या करना, अभी पॉज कर दो, फिर से स्टार्ट करना।